हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राज्यपाल। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किए जाएंगे। इसमें ये पार्ट फर्स्ट है। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये असत्य है क्योंकि कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156 दो या अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, रघुकुल तिलकवाद 1979 निम्न में से किस स्टेटमेंट से संबंधित है। ए है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निश्चित प्रक्रिया। बी है राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है। सी है राज्यपाल को जानबूझकर राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जाएगा। या डी है राज्यपाल की योग्यता संबंधी सुझाव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है। ये रघुकुल तिलकवाद में बताया गया था, 1979 में आया था ये। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 156 दो के अनुसार राज्यपाल, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। सी है कार्यकाल 5 वर्ष होगा। या डी है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कुछ। अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद का प्रावधान। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। और अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता संबंधी प्रावधान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 175 में उल्लेखित है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन और राज्य विधानसभा में 1/6 सदस्यों का मनोनयन जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 175 में है राज्यपाल का अभिभाषण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 175 है, उसमें राज्यपाल का नॉर्मल अभिभाषण बताया गया है। और आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण बताया गया है। नेक्स्ट है, राजभवन में राज्यपाल सहायता कोष की स्थापना कब की गई। तो ए है 14 मार्च 1972, बी 14 मार्च 1973, सी 22 अप्रैल 1972 और डी है 22 अप्रैल 1973। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 14 मार्च 1973 को राज्यपाल सहायता कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। और ख है राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो कथन क और ख दोनों सत्य हैं। अनुच्छेद 200 के संबंध में बताना है। कथन क और ख दोनों असत्य है, केवल कथन क सत्य है या फिर केवल कथन ख सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, ये दोनों कथन है वो अनुच्छेद 2 का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 188 प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 171(5) राज्य विधानसभा में 1/6 सदस्यों का मनोनयन। सी अनुच्छेद 200 में विधायकों संबंधी शक्तियां। और अनुच्छेद 174(1) में विधानसभा का सत्रावसान। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जो 174(1) है उसमें 17 को बताया गया है और 174(2) में विधानसभा का विघटन अथवा सत्रावसान जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। ए है राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और बी है राज्यपाल को पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। तो बताइए केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, सी है ए और बी दोनों सत्य है और डी है ए व बी दोनों असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, ये दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में राज्यपाल द्वारा राजस्थान में कितने अध्यादेश जारी किए गए। ए है 6, बी रहेगा 7 और सी है 8 और डी में रहेगा 5। तो जो 2020 में जो अध्यादेश थे राजस्थान के संबंध में वो टोटल 8 रहे थे, 8 अध्यादेश जारी किए गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। तो राज्यपाल का पार्ट 2 है, उसके एमसीक्यूज देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कुछ ही क्वेश्चन कवर हो पाए हैं, बाकी आप पार्ट 2 में देखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
और इसी तरह के टॉपिक वाइज MCQs देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।